हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी एंड स्ट्रेटजी चैनल। आज हम क्लास 12 इंग्लिश का चैप्टर लॉ स्प्रिंग का पार्ट 1 पढ़ने वाले हैं, जिसका टाइटल है समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। ये चैप्टर बहुत ही इमोशनल और रियल लाइफ पर बेस्ड है, जो हमें गरीब बच्चों की जिंदगी की सच्चाई दिखाता है। कहानी को शुरू करने से पहले राइटर के बारे में जान लेते हैं। इस चैप्टर की राइटर है एनीस जंग। ये एक जर्नलिस्ट और राइटर है जो सोसाइटी के रियल इश्यूज पर लिखती है, खासकर उन बच्चों के बारे में जो गरीबी की वजह से अपना बचपन ही खो देते हैं। स्टोरी एक लड़के से शुरू होती है जिसका नाम है साहिब-ए-आलम। वो रोज सुबह गार्बेज के ढेर में कुछ ढूंढता हुआ दिखाई देता है। और तुम उससे पूछती है, तुम स्कूल नहीं जाते? तो वो बहुत ही सिंपल जवाब देता है, मेरे इलाके में कोई स्कूल नहीं। इससे हमें पता चलता है कि वो पढ़ना तो चाहता होगा, लेकिन उसके पास मौका ही नहीं है। साहिब बांग्लादेश के ढाका से आया है। उसका घर फ्लड्स और स्टॉर्म की वजह से बर्बाद हो गया था, इसलिए उसका परिवार दिल्ली आ गया एक बेटर लाइफ की उम्मीद में। लेकिन यहाँ भी उसे गार्बेज कलेक्ट करके ही जीना पड़ रहा था। साहिब के लिए गार्बेज सिर्फ कचरा नहीं है, ये उसके लिए सोना है, क्योंकि इसमें कभी कभी उसे कॉइन्स या कोई काम की चीज मिल जाती है। यानी जो चीज हमारे लिए बेकार है वही उसके लिए बहुत वैल्यूएबल है। साहिब के भी छोटे छोटे ड्रीम्स हैं। वो टेनिस कोर्ट के बाहर खड़ा होकर रिच लोगों को खेलते हुए देखता है। उसका भी मन करता है खेलने का, लेकिन वो सिर्फ देख सकता है, खेल नहीं सकता। इस बात से हमें ये पता चलता है कि गरीब बच्चों के पास सपने तो होते हैं, पर उन्हें पूरा करने के मौके नहीं होते। साहिब और उसका परिवार सीमापुरी में रहता है। सीमापुर एक स्लम एरिया है जहाँ लोग कच्चे घरों में रहते हैं, साफ पानी नहीं होता, बिजली और सुविधाएं ठीक से नहीं होती हैं, और सबसे बड़ी बात, बच्चों का फ्यूचर भी सेफ नहीं होता। ऑथर नोटिस करती है कि साहिब और बाकी बच्चे बेयरफुट यानी नंगे पैर चलते हैं। लोग कहते हैं कि ये उनका ट्रेडिशन है, लेकिन असली रीजन क्या है? उनके पास शूज खरीदने के पैसे ही नहीं हैं, इसलिए ये गरीबी का सिंबल है। चैप्टर के एंड में साहिब को एक टी स्टॉल में काम मिल जाता है। पहली नजर में ये अच्छी बात लगती है, लेकिन असल में यह गलत है। यानी उसका बचपन सच में लॉ स्प्रिंग बन गया है। तो इस चैप्टर से हमें ये सीख मिलती है कि गरीबी सिर्फ पैसों की कमी नहीं होती, ये बच्चों के सपने और उनका बचपन भी छीन लेती है। हमें समाज में बदलाव लाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हर बच्चा अपने सपने पूरे कर सके। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन इजी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।